राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में जब वैरागी से सतगुरुदेव ने पूछा था कि तुमने ये भेष क्यों धारण किया है, तो तब उसने कहा कि ये मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि ये परमात्मा का बाना है और ये कंठी तिलक माला से तो यमराज भी डरता है और यहाँ तक कि राजा भी डरता है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि तिलक माला कंठी पहनकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो काल तो सबको खा जाता है, चाहे राजा हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो, काल की पहुंच तो सब तक है। इस पर वैरागी कहता है कि ये जो मैंने भगवा वस्त्र पहने हैं ये परमात्मा की निशानी है, यानी जिन्होंने परमात्मा को पाया है वो ज्ञानी कैसे कहलाएंगे संसार में। तो ये मैंने इसलिए पहना है कि राजा भी इसका सम्मान करता है और राजा भी झुकता है और ये परमात्मा प्राप्ति की निशानी है। तो इस पर सतगुरुदेव ने कहा था कि जब कोई परमात्मा का ही रूप रंग नहीं है तो तुम इसे परमात्मा का भेष कैसे बताते हो, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और पूरे संसार को भी तुमने भरमा रखा है। जिन्होंने परमात्मा की शरण ली है वो तो हर समय परमात्मा के नाम जप और सिमरन में रत रहते हैं। उन्होंने कब कौन सा भेष धारण किया है? उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है किसी भेष को धारण करने की। वो परमात्मा किसी भेष धारण करने में थोड़ी है। वो परमात्मा तो तुम्हारे इस तन के अंदर ही तुम्हें मिलेगा। आत्मा भी अंदर है तो वो परमात्मा भी तुम्हारे ही अंदर है। जिण पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। तो बाहर जो तुम ज्ञान लेके अपना फिरते रहते हो तो वो तो जन्म गंवाने जैसा है, कभी कुछ नहीं मिलेगा। जिसको भी परमात्मा मिला है वो अंतर में ही मिला है। तो इस पर वैरागी कहता है कि अगर वो परमात्मा इस तन में बसता है तो फिर मिलता क्यों नहीं है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, साहिब बसे तन के माही, भजन किया सो पाओ। कह सुख राम भेष तुम पैर्यो, किसको जाए रिझाओ। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, अगर तुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु विधि से सुमरन कर, नाम जप कर, और वो सतशब्द तेरे कंठ कमल पर आकर जागृत हो जाएगा। उसके साथ तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। लेकिन तुमने जो ये भेष धारण कर रखा है ये किसको प्रसन्न करने के लिए पहन रखा है? किसको दिखाने के लिए, किसको रिझाने के लिए तुमने पहना है? आगे कहते हैं, जो तुमको साहिब चाहिए तो घर तज क्यों भागा। कह सुख राम राम तो सारे, ठाम ठाम सब जागा। हे वैरागी, अगर तुझे परमात्मा की चाहत थी तो तूने घर को क्यों छोड़ दिया? और वो परमात्मा, वो राम जी तो सर्वत्र व्यापक है, वो सब जगह, वो तो कण कण में समाया हुआ है। इसके लिए तुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? इस पर वैरागी कहता है कि हमने घर इसलिए छोड़ा है ताकि कर्म और गर्भ में आने से हम डरते हैं। मोक्ष जाने के यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने घर छोड़ा है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, जे तुम कर्म गर्भ सू डरिया, तो बाना क्यों धारे। हे वैरागी, अगर तुम अपने कर्मों से और गर्भ में आने से डरते हो तो उसके लिए भेष क्यों धारण किया है? कह सुख राम मोख तो जाना, भजन साच के सारे। हे वैरागी, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तो बस विधि से सुमरन करो और इस सत्शब्द की जागृति होने पर ही वो भजन पूरा होता है और तुम परमात्मा में मिल सकते हो। यहाँ साच सत्शब्द को कहा गया है, शब्द धुन को कहा गया है। जब ये सच प्रकट होगा, जब ये सत्य अंदर आएगा, तब वो आत्मा परमात्मा में मिल पाएगी। तो इस पर वैरागी कहता है कि हमने घर बार गोत्र कुटुंब छोड़कर उसी का शरणा लिया है, अब बाकी क्या रह गया है परमात्मा प्राप्ति के लिए?
तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, साहिब तिका जाग्या मेलो सो जागा तजदीनी। हे वैरागी, जहाँ तुझे परमात्मा ने भेजा था तो वहां तुम क्यों नहीं रहे? क्या परमात्मा को नहीं पता था कि तुम्हें किस जगह भेजना है? फिर वो तुम्हें उसमें भेजते ही नहीं ना, ग्रस्त में। एक तो परमात्मा ने तुम्हें ग्रस्त में भेजा और तुम ग्रस्त से ही आए हो और फिर ग्रस्त की ही निंदा कर रहे हो। इस संसार में ऐसा कौन है जो ग्रस्त से नहीं आया है, और तुम उसी की निंदा कर रहे हो जिसे परमात्मा ने बनाया है। तो तुम कितने बड़े दरगाह के दोषी कहलाओगे, तुम परमात्मा के दोषी कहलाओगे। वहां उसने तुम्हें भेजा था तो तुम वहां रहकर अपना लेन देन पूरा करते। जैसे कहीं मेला लगता है, हाट लगता है, तो कोई खरीदने जाता है तो कोई बेचने जाता है। दोनों अपना अपना कार्य करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बस परमात्मा ने ये घर भी इसी तरीके से बनाया है। किसी के तुम लेनदार हो, किसी के देनदार हो। तो देता देता सब ही चूके, जो देवन के धारे। त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, जो त्यागन की धारे। तो देने से ही कर्मों और ऋणों से छुटकारा होता है। जिस परिवार में तुम्हें परमात्मा ने भेजा है तो तुम उसके कर्जदार हो। अपने सारे कर्मों को चुकाओ। किसी को देने आयो, किसी से लेने आयो, तो हमेशा अंदर से त्याग की भावना रखो। कभी भी कोई दुख आए तो रोने मत खड़े हो जाओ, कि अंदर से ये सोचो कि मैं अपने कर्मों को खत्म कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब किताब को पूरा कर रहा हूँ। तो परमात्मा के दरबार में खुशी खुशी जा पाओगे, वहां तुम्हारी हाजिरी भी लग पाएगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, करता हाथ बनाई चीजा, सो साहिब को बानो। कह सुख राम मिनख कर पैरे, सो गुण देह बखानो। परमात्मा ने ये जो 5 तत्वों का शरीर बनाया है, वो परमात्मा का बनाया हुआ बाना है, यानी वो परमात्मा का बनाया हुआ भेष है। बाकी तो संसार में कौन कौन से कलर के पहनता है, कोई काला पहने, हरा पहने, वो तो सिर्फ इस शरीर की रक्षा के लिए है। इस शरीर को धूप सर्दी इससे बचाने के लिए है। आगे कहते हैं, हर को भेष राम को बानो, तो या देह कहावे। कह सुख राम सुनो वैरागी, सांग प्राणी ले आवे। परमात्मा का भेष और राम जी का बाना तो ये शरीर कहलाता है। यानी ये आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है। इस आत्मा को रहने के लिए परमात्मा ने ये शरीर रूपी भेष तुम्हें दिया है। बाकी तो संसार में तुम जो कुछ भी पहनते हो, तुमने अपनी मर्जी से, मन मर्जी से वो सांग बना रखे हैं। यानी कहने का मतलब, जो जहाँ रहता है वो उसकी वेशभूषा बन जाती है। अब कोई विदेश में रहता है तो वो वहाँ की उसकी वेशभूषा अलग है, कोई हिंदुस्तान में रहता है तो उसकी वेशभूषा अलग है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में तो कितने अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अपनी वेशभूषा है, हर किसी का अपना अपना कल्चर है। तो वो तो बस इस तन को ढकने के लिए, लेकिन असल वस्त्र तो ये शरीर है तुम्हारा, जो परमात्मा ने बनाकर दिया है तुम्हें। इस पर वैरागी कहता है कि हमने जो ये भेष धारण किया है, इससे लोग हमें हरिजन कहते हैं, और फिर अगर इसको नहीं पहनते हैं तो कोई हमें हरिजन मानता नहीं है। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, अब तुम भेष पहर हुआ हरिजन, कहो साहिब की बाता। कह सुख राम कहाँ सू आया, कौन दिशा अब जाता। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने भेष पहनकर परमात्मा के अब तुम भक्त हो गए हैं, तो चलो बताओ, परमात्मा की मुझे बात बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे। तो इस पर वैरागी कहता है कि हम ब्रह्म से आए हैं और उसी ब्रह्म में ही जाकर मिलेंगे। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, साहिब मिल्या के नाही, कन आस मुख डोलो। कह सुख राम झूठ नहीं कहना, साच शब्द मुख खोलो।
अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, क्या तुझे परमात्मा मिल गए हैं या अभी तक नहीं मिले हैं, या अभी तक आशा लगाए हुए हो कि मुझे परमात्मा मिल जाएंगे? झूठ मत बोलना, जो सच है वो ही कहना। इस पर बैरागी कहता है, मिल्या राम हमारे ताई, सासा रया न कोई। सुन सुख राम कहे वैरागी, हम और राम न दोई। वैरागी कहता है कि हाँ, हमें राम जी मिल गए हैं, अब मुझे कोई भी दुख नहीं है। हे सुखराम जी, अब सुनो, मैं और राम दो नहीं हैं। तो इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, कहो आप कुण विद मिलिया, सो मुझ भेद बताओ। कह सुख राम बाहिर कन माई, कन ज्ञान करे हर गाओ। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, तुम परमात्मा से किस तरीके से मिले हो? तुम्हारा क्या ज्ञान है? किस विधि से? क्या भेद है? तुम कैसे परमात्मा से मिले हो? वो राम जी तुम्हें बाहर मिला है या अंतर में मिला है, या तुम ज्ञान से ही अपने आप को समझ रहे हो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, या ये मानकर बैठे हो कि अहम ब्रह्मा अस्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा। सिर्फ ज्ञान को अपनी बुद्धि पर इस बात को बिठा लिया है, तो ज्ञान से तो वो परमात्मा कभी भी नहीं मिलने वाला, न तुम उसमें कभी भी मिलने वाले हो। आगे सतगुरुदेव फिर उससे पूछते हैं, बारे मिले तिके नहीं मानु, ज्ञान मुकत नहीं यारी। कह सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो विचारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, अगर परमात्मा तुम ये कहते हो कि मुझे बाहर मिला है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। और अगर तुम ये कहते हो कि ज्ञान से मुझे मोक्ष हो जाएगी, तो ज्ञान से कभी भी किसी की मोक्ष नहीं होती है। और परमात्मा के अगर तुम्हें शरीर में प्राप्ति हुई है, तो तुम मुझे उसकी विधि बता दो। कौन से साधन करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है? क्या करने पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं? हे वैरागी, मुझे भेद सहित सारे इसके जवाब सच सच बताना। इसके आगे की ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।